औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाला इमामुल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हलाकुन नास फ़ी सलासतिन अल किब्र वल हिर्स वल हसद। इंशाअल्लाह बहरहाल आज का जो मौज़ू गुफ्तगू है पैकर अखलाक मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगानी बहरहाल एक अखलाक का वाक़ई नमूना रहा है। वैसे तो तमाम आइम्मा मासूमीन सबका हर किसी में कोई ना कोई खूबियाँ थीं, हर किसी में कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा बयान की गई, लेकिन सारे मासूमीन एक जैसे हैं। लेकिन हर मासूम में कोई ना कोई ख़ासियत और सिफत उसको ज़्यादा उजागर किया गया है। मसलन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कि आपके लिए मसलन गैज़ व गज़ब और गुस्से को पी जाना आपके लिए मशहूर है। जनाब रसूल खुदा का अखलाक, इमाम हसन का अखलाक, इमाम सज्जाद की जो है इबादत, इमाम जवाद की जूद व सखा, इसी तरह हर इमाम में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं बयान की गई हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि वाक़ईन पैकर अखलाक और नमूने अमल हैं, बचपन से लेकर अपनी पूरी आखिरी उम्र तक, यानी एक अखलाक का वो पैकर हैं आप, अखलाक का वो मुज़ाहरा आपने किया है कि जिससे रहती दुनिया तक मिसाल आपके लिए रह जाएगी। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आका ने इरशाद फरमाया है कि इंसान को तीन चीज़ें हलाक कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। उसमें से पहली चीज़ है किब्र और तकब्बुर। तकब्बुर कि जिसने शैतान को रांद बारगाह किया और लानत का मुस्तहिक बनाया। शैतान ने किब्र किया, तकब्बुर किया, अपने ऊपर गुरूर किया, फ़ख्र किया और घमंड किया। तो इससे क्या नतीजा मिला कि इंसान को किब्र और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, इंसान में बुर्दबारी होना चाहिए, इंसान में झुकाव होना चाहिए। दूसरी चीज़ हिर्स कि बहरहाल जैसा कहा जाता है कि जनाब आदम को जो जन्नत से बहरहाल जो आप आए हैं बाहर, वो उस जगह पे जो बायस बनी वो चीज़ वो हिर्स थी। तीसरी चीज़ हसद कि वो वाक़या जो आपके सामने पेश आया कि हसद ही की वजह से काबिल ने हाबिल को कत्ल किया, कि रहती दुनिया तक एक मिसाल रह गई है। लेकिन इसके बरअक्स मौला ने बताया है कि इंसान का अगर अखलाक अच्छा है, अगर इंसान का किरदार, रफ्तार, गुफ्तार ख़ास तौर से अगर अच्छी है तो वो इंसान को बुलंदी की तरफ लेकर चली जाती है। यानी इंसान की सबसे अच्छी चीज़ यह है कि अपने आप को संवारना, अपने आप के अखलाक को और मेयार को बढ़ाना। आज दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोग अखलाक यानी हज जो ज़ियारत करते हैं, उम्रे पे जाते हैं, बड़ी बड़ी नवाफिल पढ़ा करते हैं, इबादतें किया करते हैं, नमाज़ शब पढ़ा करते हैं, दुआएं पढ़ा करते हैं, तहज्जुद पढ़ा करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते तस्बीह पढ़ा करते हैं, हर वक्त ज़बान पे ज़िक्र रहता है। लेकिन ये सब चीज़ें होने के बावजूद, ये सब चीज़ें अच्छी, बहुत अच्छी, लेकिन इसके बावजूद होने के बाद उनके पास अखलाक नहीं है। अगर अखलाक नहीं तो ये इबादतें ठीक, लेकिन किसी काम की नहीं है। ये इबादतें, ये आदतें, ये ज़ियारतें, ये हज, ये उम्रा, ये सारी चीज़ हमें अखलाक का नमूना पेश करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं कि रास्तों में जो सफ़र किया जाए, लोगों के दरमियान जो माशरत की जाए, कि लोग हमें देखकर उससे उनमें उनसियत पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो। मिसाल के तौर पे बहरहाल आजकल के ज़माने यह हमेशा कहा जाता है, मसलन चंद दुकानें हों, एक दुकान जो बहुत ही मुजल्लल सजी हुई, हर तरह से सारी चीज़ें मौजूद, लेकिन वहाँ उस जगह पे
मुश्तरी आता है और वापस चला जाता है, ख़रीदार आता है और वापस चला जाता है। एक दुकान जिसमें कुछ नहीं है, बहुत कम चीज़ है, लेकिन वहाँ जो जाता है वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर बाहर आता है। तो वहाँ जाकर देखा गया, गौर व फिक्र की गई कि वजह क्या है, कि ये दुकान भी इसकी अच्छी है, यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की मिल रही, बेहतरीन चीज़ें मिल रही हैं, उसके बावजूद यहाँ पे इस जगह पे लोग आते हैं और चले जाते, ख़रीदारी उस तरह से नहीं हो रही है। और ये दुकान की जिसके यहाँ कुछ भी नहीं है, माल भी कम है और है भी उस तरह से दुकान नहीं जिस तरह से वो सामने वाली दुकान है, यहाँ से लोग नहीं लेकर जा रहे हैं और वहाँ से लेकर जा रहे हैं, वजह क्या है? तो देखा गया कि वहाँ जो खड़े हुए हैं प्रचार करने के लिए, जो दुकान पर खड़े हैं लोग, उनमें थोड़ा सा किब्र और तकब्बुर और उनकी ज़बान में गरज है, मिठास नहीं है। लेकिन वो दुकान जो दूसरी है कि जहाँ पर चीज़ें भी कम हैं और इस तरह से सजावट भी नहीं है, दिखावा भी नहीं है, लेकिन वहाँ का आदमी इतना खुश अखलाक है कि अगर एक मर्तबा इंसान अंदर चला गया तो फिर वापस नहीं आना है। कहते हैं ऐसे ही हमें और आपको बनाना चाहिए, हमारे भी अखलाक को इसी तरह से अच्छा अखलाक होना चाहिए कि हमारा अखलाक जितना अच्छा होगा लोग उतना ही हमारे पास खिंच के आएंगे। हम लोग ये सारी इबादतें, सारी ताअतें इसलिए करते हैं कि अपने आप को इंसान है और इंसान कामिल बनाया जाए, और अच्छा बर्ताव और अच्छा रवैया हमारे माशरे में पैदा हो। उस अखलाक के क्या फ़ायदा कि उस अखलाक की जिसकी तस्बीह घर के बाहर पढ़ी जाए, हर आदमी मसों से देखे, कहे कि कितना अच्छा खुश अखलाक इंसान है, खुश अखलाक इंसान है, लेकिन इसके बावजूद उसका बाहर तो अखलाक बहुत अच्छा, लेकिन घर के अंदर उसका बिल्कुल अपोजिट, उल्टा, बिल्कुल बरअक्स। अपनी फैमिली के अंदर उसका अखलाक सबसे बदतर। तो कहा इस चीज़ की नकोहिश की गई है, मना किया गया है, इसको रजील करार दिया गया है, इसको रद्द किया गया है, बुरा कहा गया है कि इंसान घर के अंदर भी वही अखलाक हो जो बाहर हो। अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ आदमी हंसी खुशी बोले, उनसे अपने अखलाक का मुजाहरा करे, न कि घर के अंदर जिस वक्त बहरहाल बाप पहुँचे, मर्द घर के अंदर पहुँचे, घर के सारे अफराद जो डरे हुए रहें, या ऑफिस के अंदर जाए तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोग जितने सब उससे खौफजदा रहें। नहीं, ये रवैया हमें नहीं इख्तियार करना है। तमाम अंबिया का भी ये अखलाक ना रहा है, ये तमाम मासूमीन का ये अखलाक नहीं रहा। खुसूसन मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के अखलाक, आपका अखलाक की बाकायदा मिसाल दी जाती है कि मिलता है कि एक मरतबा ग़ुलाम ने आप पर बहरहाल कोई एक ऐसी नाजेबा हरकत की कि मौला उस पर गज़ब, वो सोचता है कि अभी अगर ये चीज़ मैंने की, अगर मौला को पता चलेगा तो मौला मुझ पर गज़ब करेंगे, मौला मुझे निकाल देंगे, मौला मुझे हर तरह से यानी अज़ियत या ईज़ा कुछ मुझ पर तंबीह करेंगे। कहते जिस वक्त मौला को पता चला कि उसने ये गलती की है, कहते इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने उसे माफ़ कर दिया। माफ़ करना तो माफ़ करना, कहते मौला ने उसको आज़ाद भी कर दिया। यह है मासूमीन का अखलाक, यह है मासूमीन का अखलाक। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे आका ने कहा कि 10 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के मेयार को बुलंद करती है, उसके हया को बुलंद करती है, उसके अखलाक को अच्छा करती है। अगर इंसान ये 10 चीज़ें अपने अंदर पैदा कर ले, कि मौला ने बहरहाल चंद चीज़ें मैंने यहाँ पे याददाश्त की हैं कि उसमें से पहली चीज़ मौला फरमाते हैं कि ज़बानी से हमेशा सच बोलना। अगर ये 10 चीज़ें इंसान के अंदर पैदा हो, कहते सबसे बाअखलाक इंसान है। और मौला फरमाते हैं कि वो इंसान बाहया होने की उसकी ये दलील है। पहली चीज़ मौला फरमाते हैं कि ज़बान से सच बोलना। देखिए, ज़बान, अगर इंसान ज़बान से अगर सच ना बोले, अगर झूठ बोले, दूसरी चीज़ उसमें पहली चीज़ ये है कि उसके चेहरे की नूरानियत ख़त्म होती चली जाती झूठ से। फिर झूठ बोलने से इंसान के अंदर उसकी ज़बान का असर ख़त्म होता चला जाता है। और ज़बान से जिस वक्त इंसान झूठ बोलता है तो कहते उसकी ज़बान फिर माशरे के अंदर उसकी कोई अहमियत नहीं रहती, कोई वक़्अत नहीं रहती उसकी। दूसरी चीज़ मौला फरमाते हैं कि मैदान जंग में साबित कदम रहना, कि अगर मैदान में है इंसान तो वहाँ पे साबित कदम रहे, अपने आप पे कंट्रोल करे, अपने नफ्स पे कंट्रोल करे, काबू करे उसे, कि जिस मैदान में उतरा है
वहाँ पे इस्बात कदम वहाँ पे रखे, फरार न करे। तीसरी चीज़ मौला फरमाते हैं साइल को अता करना, ये इंसान के अखलाक के मेयार को बुलंद करता है। साइल को अता करना, अगर हमारे दरवाजे पर साइल आया है, कभी कभी अक्सर होता है इंसान जो है बहरहाल बहुत गुस्से में आ जाता है, बेकाबू हो जाता है। कहते हैं कि उस वक्त इंसान को बेकाबू नहीं होना चाहिए बल्कि खुशहाल होना चाहिए। खुदावंद आलम ने बहरहाल हमें कुछ समझा है कि हमारे दरवाजे पर साइल को भेजा है। बड़ा मशहूर वाक़या है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कि मौला एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम एतिकाफ़ में बैठे हैं। बहरहाल एक शख्स आता है, एक साइल आता है, आकर कहता मौला मेरी आबरू पर आन पड़ी है और आका इतना मैं मकरूज़ हूँ, अगर मुझे पैसा अगर आपने दिया, अगर आपके पास मुझे अता कर दिया मैं उसे दे दूँ, अगर ना आपने दिया और पैसा अगर मैंने उसको न ले जा कर दिया मौला वो मुझे ज़िंदान में ले जाकर डलवा देगा। कहते इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहते वल्लाह मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं। कहते बड़ा पशेमान हो गया, सर को उसने झुका लिया। कहते मौला अगर आपके पास नहीं बस इतना कर दी, उससे चलकर मुझे मोहलत दिला दीजिए। कहते इमाम हसन अलैहिस्सलाम उठते हैं, आमादा होने लगते हैं जाने के लिए। कहते हैं बहरहाल उसी दरमियान से मेरे लोग बैठे थे। मौला इमाम हसन से फरमाते हैं कि आका आप भूल गए हैं, लग रहा है कि इस वक्त आप एतिकाफ़ में हैं और एतिकाफ़ की हालत में बाहर कामों से नहीं जाया कर। कहते हैं उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपने जज जनाब रसूल खुदा से सुना है, उन्होंने फरमाया कि किसी एक बंदे मोमिन की हाजत को पूरा करना, उसकी आबरू को बचाना, फरमाते हैं कि सालहा साल एतिकाफ़ में बैठना, हज उम्रा बजा लाना उससे बेहतर है। यानी जो हम एतिकाफ़ में बैठे, अगर महीनों हम एतिकाफ़ में बैठे रहें उससे बेहतर है किसी की आबरू बचाना, किसी की इज़्ज़त बचाना, किसी की हाजत को पूरा करना। और कहते रावी कहता है इमाम हसन अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले हैं और उसके साथ बाकायदा मौला गए, आपने इस अपने अखलाक का मुज़ाहिरा किया है कि मौला वहाँ से निकलते हैं और जाने के बाद उसके लिए जाकर जब कहते जब उसकी उस जगह पर पहुँचे इमाम हसन अलैहिस्सलाम जब साथ में पहुँचते हैं उस शख्स के पास, उसने देखा कि खुद मासूम मेरे घर पे आए हैं, खुद मासूम मेरे दरवाजे पे आए। कहते मौला मैंने सारे इसके कर्ज को मैंने माफ़ कर दिया। ये मौला का अखलाक था। अगर उसी वक्त मौला मना कर दिए होते, आज कोई इबादत करता रहता है, नमाज़ पढ़ता रहता है, अगर कोई सामने से गुजर जाता है तो त्योरी चढ़ने लगती, पेशानी पर बल आने लगता है, क्या हमारी इबादत में खलल आ गया, हमारी इस चीज़ में खलल आ गया। कहते मासूम ने इस चीज़ का ख्याल किया और ख्याल करने के बाद ये कि मौला की बहरहाल ये हमारे लिए कि नमूना है, ये मौला ने जो हमारी चीज़ बताई है ये करके दिखाए मौला ने, वो हमारे नमूने अमल है। कहते इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिस वक्त उस जगह पर पहुँचते हैं, कहते मौला के जाने की वजह से उसने उसके कर्ज़े को भी माफ़ कर दिया। इंसान अगर किसी के किसी भी तरह से अगर काम आ सके तो खुदावंद आलम उसके दर्जात को बुलंद करता है, उसकी ज़िंदगी में जो रुकावटें हैं, मुश्किलात, उनको बरतरफ करता है। साइल को अता करना, यानी अगर दरवाज़े पर कोई साइल आया है आपके पास या कोई भी सवाल लेकर अगर आपके पास आ गया तो उसे कुछ न कुछ देना, खाली हाथ उसे न पलटाया जाए। चौथी चीज़, लोगों के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना, हुस्न अखलाक के साथ पेश आना। लोगों के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना, यानी अपने अखलाक को लोगों के दरमियान जब जाए तो इस तरह से पेश आओ कि लोग तुम पर फरेफ्ता हो जाएं, दीवाने हो जाएं। इस तरह से इंसान अपने अखलाक को वहाँ पर, कहते मुश्किलें परेशानियाँ सब कुछ इंसान पे होती है, चेहरे सब जाहिर हो जाती है। कहते चेहरा ऐसा बनाए रहे, हंसमुख चेहरा रहे कि वहाँ पर पहुँचने के बाद लोग आप पर गिरवीदा हो जाएं, लोग आप पर फरेफ्ता हो जाएं और आपकी बातों को सुनने के लिए लोग तरसतें। कहते हैं ऐसा अखलाक इंसान बनाकर इस दुनिया से जाए, ऐसा अपने आप को बनाकर जाए दुनिया से कि अगर रहती दुनिया ये जब तक है, अगर इंसान आया था इस दुनिया में और इस दुनिया से अगर चला जाए तो लोग उसे याद करें। ऐसा अखलाक बनाए कि लोग उसे याद करें, अगर दुनिया से वो चला जाए उस पर लोग गिरिया करें, उसके अखलाक के लोग चर्चे करें। ऐसा ना हो कि लोग कहें कि धरती का बोझ था, चला गया, अच्छा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम दुनिया में आए हैं तो हम अपने अखलाक को, अपने नमूने को उसको पेश करें। पांचवी चीज़ मौला फरमाते हैं सिले रहमी बजा लाना। बहरहाल ये तमाम मासूमीन की यहाँ पे इसके लिए हदीसें मौजूद हैं, भरी पड़ी हदीसें सिले रहम के लिए। ख़ास तौर से
सिले रहमी अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब के साथ। बहुत मौक़िफ़ होता है इंसान बड़ा खैर है, बड़ा खैरात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन बाहर सड़कों पे जगह जगह पे बांटता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ख़ानदान में अगर कोई है तो उसकी तरफ नहीं जा रहा है। पहले कहा गया अपने ख़ानदान वालों को देखा जाए। सिले रहम बजा लाना ये इंसान की ज़िंदगी को बढ़ाता है। सिले रहम बजा लाना ये इंसान के मियार को बुलंद करता है। सिले रहम बजा लाना ये इंसान के अखलाक की, उसकी खूबियों को उजागर करता है लोगों में। सिले रहम बजा लाना इंसान की उम्र को तूलानी करता है, जो मासूमीन ने हमेशा किया कि तमाम मासूमीन सिले रहमी में हर किसी इमाम की जो है मिसाल मिलती है कि हर किसी मासूम ने अता किया, हमेशा अता किया है। उसके बाद फिर मौला फरमाते हैं कि लोगों के साथ हुस्न सुलूक का बदला देना, यानी अगर कोई इंसान, किसी ने आपके साथ अगर कोई अच्छा सलूक किया है तो आप भी उसके साथ अच्छा सलूक करें, अपने हुस्न सलूक को जाहिर करें, वहाँ पर पता चले, लोगों के दरमियान जो आपने किया है पता चलना चाहिए। फिर आगे हदीस का फ़िक्रा मौला फरमाते हैं 7वीं चीज़ कि पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, बड़ा हक है पड़ोसियों का एक दूसरे की गर्दन पे, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कहा गया कि मलाऊन है वो शख्स कि जिसका पड़ोसी भूखा सो जाए और दूसरा पड़ोसी उसकी खबर न करे, पड़ोस में उसके बीमार हो उसकी तीमारदारी न की जाए। कहते हैं कि अज़ाब का बायस बन जाया करता है। पड़ोसी का बहुत बड़ा हक है, पड़ोसी को याद करना चाहिए, पड़ोसी की परेशानियों को दूर करना चाहिए, जहाँ तक हो सके उसकी हर मुश्किल परेशानी को दूर करें। कुछ ना हो पहुँच के उससे खाली आसरा देना, ढारस देना, अपनी खुशी चेहरे पे इजहार लाकर ढारस देना उसको कि हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। कहते ये उसकी हिम्मत को बढ़ा देगा। हमारे पास कुछ नहीं, हम नहीं दे सकते, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। तो अपने अखलाक को, अपने मेयार को बढ़ाएं। और उसके बाद मौलाना फरमाया है कि पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, अच्छे अखलाक से पेश आना। 8वीं चीज़ मौला फरमाते हैं कि हकदार के हक़ को अदा करना, जो हकदार है उसके हक़ को अदा किया जाए, उसके हक़ को मारा ना जाए और उसके हक़ को उसके वक्त पे जो है उसको दे दिया जाए इंशाअल्लाह। 9वीं चीज़ मेहमान की मेहमान नवाजी करना अखलाक के साथ। कहते घर पे अगर मेहमान आ गया है, अब तो आ ही गया है घर पे मेहमान, तो कम से कम अखलाक से उससे पेश आएँ, अखलाक से उससे पेश आएँ। चेहरा ना उतारे रहें कि कहाँ मेहमान आ गया, परेशान ना रहेगा। अगर परेशानी भी आपके पास किसी तरह की अगर आई हुई मुश्किल परेशानी है तो चेहरे से जाहिर ना होने दें। मेहमान के साथ हुस्न खुल्क के साथ पेश आना। कि बहरहाल उस पूरे वाक़े की तरफ नहीं जाऊँगा कि यहाँ पे जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के वालिद का वाक़या आपके सामने है कि जिस वक्त जनाब हबीब इमाम हुसैन को दावत देते हैं और छत पे जाते हैं, वहाँ से गिर जाते हैं, आप इंतकाल कर जाते हैं, रूह आपके जिस्म से परवाज़ कर जाती है। और बहरहाल इमाम हुसैन आने वाले थे, आपने उनको एक चटाई में लपेट के किनारे उनको रख दिया और इमाम हुसैन जिस वक्त कहते हैं हसासियत और बशासियत के साथ, बाकायदा खुशखुल्की के साथ मौला से पेश आते हैं और मौला को बहरहाल घर में तशरीफ़ लाने के लिए कहते हैं। कहते मौला पहुँचने के बाद पूरा वाक़या बहरहाल नहीं बयान करना, लेकिन फिर भी कह रहे वो अपने अखलाक से इजहार करना चाहते थे, अपनी खुशी को इजहार करना चाहते थे, लेकिन बेटे का गम अंदर मारे जा रहा था। तो अपने चेहरे से उन्होंने लेकिन इजहार तो किया। अब ये नहीं कि रोते हुए मौला का इस्तकबाल किया, नहीं, रोते हुए इस्तकबाल नहीं किया है, बल्कि हंसते हुए खंदारू पेशानी से जनाब मज़ाहिर ने जो है इमाम हुसैन के बहरहाल उस वक्त दावत, जिस वक्त जनाब हबीब ने थी, उनके वालिद जनाब मज़ाहिर ने बहरहाल उस वक्त आपको खंदा पेशानी के साथ आपको जो है घर के अंदर जो है मदऊ किया था। मेहमान की मेहमान नवाजी करना इखलाक के साथ, बल्कि कुरान ने भी कहा है कि अकरमुज़्ज़ैफ़ वलौ काना काफिरा, मेहमान का इकराम करो काफिर ही क्यों ना हो। इस चीज़ का नमूना मेहमान नवाजी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बहुत मशहूर, आपका दस्तरखान इतना ज़्यादा मशहूर कि बहरहाल जिसको बयान नहीं किया जा सकता। इमाम हसन का दस्तरखान कि हर कोई उस दस्तरखान पे आता था
और यहाँ तक मिलता है कि उसमें लोग बीमार आते थे शफायाब हो जाया करते। कहते वो दस्तरखान इतना मशहूर था और इतने अखलाक से मौला हर किसी को बुलाया करते थे, बिठाया करते थे, और मौला इतने खुशरू और खुश अखलाकी से पेश आते थे कि जो आदमी आता था आप पर वाकई फ़िदा हो जाया करता था। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का अखलाक मशहूर के इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए बहरहाल मिलता है आका के साथ कि आका के अखलाक का एक नमूना यह है कि कहते हैं कि एक शख्स शाम से कहीं से आता है और मौला से बहरहाल बदतमीज़ियाँ करना शुरू कर देता है। आपके वालिद माजिद के बारे में कहना शुरू कर देता, मौला अमीर कायनात के बारे में कहना, कहते मौला सवारी पर बैठे हुए हैं, बहरहाल वो बहरहाल तरह तरह से बातें कहता जाता है। मौला का फरमाते जिस वक्त जो जैसे से बुरा कहता जाता मौला फरमाते हैं मेरे भाई क्या तेरे पास खाना नहीं, चल कर खाना खा ले, तेरे पास घर नहीं तो चलकर मेरे लिए घर मौजूद है वहाँ चलकर आराम कर ले, अगर तेरे पास मालो ज़र नहीं तो मैं तुझे मालो ज़र करेंगे। इतना ज़्यादा वो इधर से मौला की बेहतरामी करता रहा। कहते इमाम इतने अखलाक से उससे पेश आए, करें कदमों पर सर को रख देता है। कहते जैसा मैंने आपके बारे में सुना था उससे बढ़कर मैंने आपके घराने को पाया। कहते हैं कि एक बेटे की वजह से बाप भी पहचाना जाता है, घर वालों की वजह से जो है घर का बड़ा भी पहचाना जाता है। बहरहाल मौला ने क्या फरमाया, आका ने फरमाया कि मेहमान के साथ मेहमान नवाजी करना अखलाक के साथ। आखिरी चीज़ मौला फरमाते इंसान का बाहया होना, क्योंकि कहा गया कि अल हया बिल ईमान, हया जो है ये ईमान की दलील है इंसान की। इंसान को बाहया होना, बेइफ़्फ़त नहीं होना, इंसान में हया पैदा होना। मौला फरमाते हैं अगर किसी में 10 चीज़ें अगर ये पैदा हो जाएं तो उसके इंसान के बाहया होने के, बाअखलाक होने की ये दलील है। एक वाक़या एक मुख्तसर सा, उसके बाद मैंने अपनी गुफ्तगू को ख़त्म किया। मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों के वाक़े आपके सामने निगाहों के हैं कि जैसा कि आपने सुना होगा। 12 इस वाक़े को मौला के यानी अखलाक का नमूना देखें कि मौला के इस दोनों शहज़ादों के अखलाक पर रसूल का बूढ़ा सहाबी जो है वो भी आपके अखलाक की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देता। वो बहरहाल किसी जगह सार देखा कि बहरहाल वज़ू में कुछ गलती थी, तो इमाम हसन इमाम हुसैन ने फरमाया हम दोनों भाई वज़ू करते हैं, आप देखें कि हमें कौन सही अच्छा कर रहा है। कहते हैं इस तरह से आपने अखलाक, आपको होता है कभी कभी इंसान किसी कोई बुरी बात लग गई या कहीं किसी जगह कोई चीज़ सुन रही, फ़ौरन ये अखलाक नहीं कि इंसान को वहीं सबके दरमियान में जो उसको जलील करने लगे, सबके दरमियान में उसको टोकने लगे। नहीं, आप थोड़ा सब्र कर लिए। अक्सर होता कभी मजलिस महफिल में होता लोग खड़े हो जाते बीच, ये कह रहे हैं कि ये इंसानियत का ये बहरहाल मियार नहीं है, ये बेहतरामी है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई या आपको कोई चीज़ मालूम नहीं है, कोई समझ में नहीं आई, तो बहरहाल उससे आप अकेले में जाकर उसको बताएं। अगर यहाँ तक कहा गया अगर किसी को गुनाह करते भी देखा तो उसको उस जगह पर मलबे आम में उसको जो जलील न किया जाए, शायद हो सकता है वो जरी बन जाए, गुस्से में और बढ़कर वो करना शुरू कर दे। नहीं, उसको किनारे ले जाकर समझाएं कि तुमने ये जो काम किया गलत है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो चीज़ माशरे में बुरी है वो बुरी है। अगर किसी को कोई चीज़ बुरी लगी तो उसको आप किनारे जाकर समझाए। कहते इमाम हसन इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको टोका नहीं कि आप गलत वज़ू कर रहे हैं। हम आप होते कहते नहीं ये वज़ू आप गलत कर रहे हैं, ये काम आप गलत कर रहे हैं। कहा कि हम लोग को आप देखिए, कहते हैं ऐसा अखलाक का मुजाहरा किया। कहते हैं हसनैन को अपने सीने से वो लगाने के बाद कहते हैं कि आप दोनों अच्छा करें तो मैं गलती पर था। यानी ऐसा इंसान अपने अखलाक से इस तरह से पेश आए कि सामने वाला खुद जो है शर्मिंदा हो जाए, सामने वाला खुद उस चीज़ को, उस गलती को मान ले। बहरहाल मिलता है कि हाकिम शामी का जो वाक़या मिलता है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उसने जो है दावत दिया, या मदीने को मिलता है कि आया तो उस वक्त मौला ने फरमाया। बहरहाल ये अपने हाकिम शामी बैठा हुआ है, अपने लोगों के दरमियान कहता है कि हम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दावत देते हैं, अगर वो आ गए तो हम उनको यहाँ पर बहरहाल इतना माल ज़र इनायत करेंगे, तो ये चीज़ें देंगे कि वो यहाँ से जब माल ज़र ले लेंगे तो हम उससे ये कहेंगे कि आपके वालिद और आपके ख़ानदान, आपके नाना ये तो कहा करते थे हमने दुनिया को छोड़ दिया है और ये दुनिया के तालिब हैं ये लोग, और अगर उन्होंने नहीं लिया तो हम उनसे कहेंगे कि हम तो इनके लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन ये आले रसूल हैं कि जो हमसे दुश्मनी करते हैं। कहा अगर बुलाया वो आ गए तब तो हम खुशहाल हो जाएंगे, अगर नहीं आए
तो हम कहेंगे हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाते ही हमसे हमेशा दूर रहना चाहते हैं। बहरहाल इसी तरह चंद बातें कही, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दावत दी गई, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। कहते हैं कि बाकायदा शाम में कहते हैं लोगों का इस्तकबाल मौला के लिए, कहते हैं लोगों को खबर बाखबर हो गए, लोग हर तरह तरह के हदिये तोहफे मौला के लिए लाना। कहते हैं एक शख्स था कि जो जूते वगैरह बनाया करता था, बहुत गरीब था लेकिन मौला का चाहने वाला था। मौला का चाहने वाला कहता है कि बहरहाल हर कोई हदिया तोहफा देगा, मैं क्या मौला को दूँ। बहरहाल उसने एक मन्नत मानी थी कि अगर मेरी मन्नत भी पूरी हो गई तो इंशाल्लाह मैं मौला को अपने हाथों से बनाकर हदिया पेश करूँ। कभी उसने पहले भी मन्नत मानी थी। बहरहाल उस ज़माने में चमड़े के जूते बनते थे या लकड़ी की जो आप आज खड़ाऊ कही जाती थी कि उसके पास जैसा जिसके होता था उस तरह से बहरहाल लोग दिया करते थे। बहरहाल जिस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम पहुँचे, लोगों ने अपने हदिये तोहफे को जो है मौला की खिदमत में पेश किया। मौला जिस वक्त दरबार में पहुँचे, कह रहे हैं बड़ा ही इस्तकबाल मौला किया गया और मौला की खिदमत में कहते हैं कि बाकायदा हाकिम शाम ने वहाँ पर मौला की खिदमत में कहते हैं कि जवाहरात और अशरफियाँ ये सारी चीज़ें पेश की, उसने मौला के लिए पेश की। इमाम हसन अलैहिस्सलाम कहते हैं जिस वक्त पहुँचे थे शाम के अंदर, जब मौला पहुँच रहे थे तो रास्ते में हर किसी ने जब हदिया तोहफ़ा पेश किया था तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने बहरहाल एक गरीब इंसान मियाँ बीवी ज़न व शौहर आते हैं और आने के बाद इस तरह से फरमाइश कि मौला मैं चाहती हूँ कि वह आपको ये हदिया मेरा शौहर ये पेश करे कि जो बहुत ही बहरहाल हम लोग पास इतनी बिसात नहीं आका, लेकिन ये बड़ी ही खुलूस से हमने आपके लिए बनाया है। अगर आप इजाज़त दें, मेरी मन्नत भी है कि मैं आपके कदमों में इस नालैन को इसको पहनाऊँ। कहते हैं मौला ने इजाज़त दी। कहते मौला के कदमों का बोसा लेता है और उसके बाद उस नालैन को जो उसने अपने खुलूस और इखलास से बनाया था तो मौला के कदमों में पहनाता है। कहते मौला ने उससे कहा कि मेरे साथ आओ। कहते उसे लिए दरबार में मौला पहुँच गए। कहते जिस वक्त दरबार में पहुँचे हैं मौला का बड़ा इस्तकबाल किया गया और मौला की खिदमत में हदिया पेश किया गया, तोहफ़ा पेश किया गया, क्योंकि उसने कहा था हाकिम शामी ने अगर हमें इन्होंने अगर हदिया कबूल कर लिया तो हम ये कहेंगे कि ये दुनिया के ये लोग परस्तार हैं। कहते हम दुनिया के परस्तार नहीं हैं, और अगर नहीं लिया तो हम कहेंगे कि हम इनको हदिया देना भी चाहते हैं लेकिन आले रसूल हमारे हदिये को नहीं कबूल कर। ये कौन सा इखलाक है, इनके नाना का तो इखलाक ऐसे नहीं था, इनके बाबा का इखलाक ऐसे नहीं था। यानी हर तरफ से बहरहाल मौला के ऊपर उंगली उठवाना चाहता था। कहते मौला उसको लेकर गए और जाने के बाद कहते जब सारा माल ज़र लाकर सामने रखा गया, जवाहरात और सोने के सिक्के सब ला के रखे गए, तो कहता ये मैंने इतना हदिया आपको दिया है। कहते लोग बहुत खुशहाल हुए देखकर। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इशारा किया उसकी तरफ जो ये मोची था, जो जूता बनाया करता था, कहा कि ये सारा माल ज़र तुम्हारा है, ये मेरी तरफ से हदिया है तुमको, ये मेरी तरफ से हदिया है तुमको। कहते दरबार में शोर मच गया, दरबार में शोर मच गया कि इतना ज़्यादा सोना और ये सारी चीज़ें अशरफियाँ जो है एक जूते की कीमत में मौला ने उठा कर दे दी। तो उस वक्त मौला कहते हैं कि बैतुल माल से खैर व खैरात करना ये कोई कमाल नहीं है। बैतुल माल से तो हर कोई खैर व खैरात कर सकता है, ये बैतुल माल है, ये भी हमारा हक़ है, लेकिन इस वक्त तुमने मुझे हदिया दे दिया, ये मेरा हदिया हो चुका है, ये मेरा माल था, इसको मैंने खैरात किया, इस पे मेरा अख्तियार है, मैं जिसे देना चाहूँ। कहते हैं इमाम के इस अखलाक को देखकर कितने ज़्यादा लोग वहाँ पर कहते मौला के आशिक और दीवाने हो गए हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बहरहाल मौला के अखलाक पर दुनिया की बहुत सी मिसालें मिलती हैं, बहुत से वाक़यात मिलते हैं कि आका ने अपने अखलाक से इस दीन को फैलाया, आका ने अपने अखलाक से लोगों को अपने पास खींचा। आए चले मौला के बारगाह में चलते, इमाम हसन की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगार पालने वाले तुझे वास्ता देते इमाम हसन मुज्तबा का, तुझे वास्ता देते हैं इमाम रज़ाए रऊफ़ का, तुझे वास्ता देते हैं इमाम मासूमीन का। परवरदिगार पालने वाले ये इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जहाँ जहाँ से लोग, इन सब की हम सब की जो जो शरई हाजत है उसे इनायत कर दे। पालने वाले हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे, मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत रहमत करार दे। ए खुदाया, ए परवरदिगार, तुझे वास्ता देते हैं इमाम रज़ा का, तुझे वास्ता देते हैं इमाम हसन मुज्तबा का। माबूद ये बीमारी जो इस वक्त दुनिया में फैली हुई है, परवरदिगार इस बीमारी को दूर कर दे। ए खुदाया, जिस जिस घर में जिसके अजीज़ व अकारिब जो मरीज़ व बीमार हैं, घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी मरीज़ व बीमार हैं, परवरदिगार पालने वाले इन मासूमीन के सदक़े माबूद उन सबको जल्द अज जल्द सेहत आजला इनायत कर दे। बहुत से हज़रात बहरहाल
इस बीमारी से दुनिया से जा चुके, परवरदिगार उन सबको गरीक रहमत कर दे। ये मेरे माबूद, रोज़ी रोज़गार के दरवाज़े बंद हो चुके हैं। पालने वाले इमाम हसन मुश्तबा के सखावत के सदक़े में, इमाम रऊफ़ इमाम रज़ा के सखावत के सदक़े में परवरदिगार रोज़ी के दरवाज़ों को खोल दे। जिन्हें रोज़ी दी उसमें खैर व बरकत इनायत कर दे। ए मेरे पालने वाले, ए मेरे माबूद, जो गोदियाँ वीरान हैं उन्हें आबाद कर दे, जो बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर दे, जिन्हें औलाद दी है, जो अपने बच्चों के शादी ब्याह और रिश्तों के लिए परेशान है, परवरदिगार उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। खुदाया जिनके दिलों में भी हज ज़ियारत की तमन्नाएँ हैं, मासूमीन की बारगाहों में आने की तमन्नाएँ हैं, परवरदिगार उन सबको आना नसीब कर दे। ए पालने वाले, ए मेरे माबूद, तुझे वास्ता तेरे अहल बैत का। माबूद, जो जो मरीज़ और बीमार हैं, ख़ास तौर से जिन लोगों के लिए कहा गया है, पालने वाले, बार बार इस चीज़ की ताकीद मैं कर रहा हूँ, जो जो मरीज़ और बीमार जहाँ कहीं भी हैं, खुदाया उन सबको जल्द अज जल्द सेहत आजला इनायत कर दे। परवरदिगार पालने वाले, तुझे वास्ता तेरे अहल बैत का देते हैं, जो बेसकन है, बेघर है, उन्हें अपने घर दे दे। पालने वाले अहल बैत अताहर के सदक़े माबूद, इन हाथों को तेरे अलावा किसी के सामने फैलने के लिए शर्मिंदा मत करना, इस सर को तेरे अलावा किसी के सामने झुकने के लिए शर्मिंदा मत करना। खुदाया इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत कर। परवरदिगार हम सब के, आप सब के जो मरहुमीन हैं उन सबको गरीक रहमत कर दे। परवरदिगार पालने वाले अहल बैत अताहर के सदक़े में, चारदा मासूमीन के सदक़े में माबूद, किस्मत कर इसी तरीके से हम लोग बैठ कर जन्नतुल बकी में तमाम आइमे मासूमीन वहाँ पर जो मौजूद हैं इस वक्त, आइमे बकी इंशाअल्लाह, उनको बैठ कर वहाँ पर इमाम हसन की विलादत की मुबारकबाद दी जाए, वहाँ पर बैठ कर उनकी दादी ज़हरा का पुरसा दिया जाए। दुआ है पालने वाले माबूद, जिस तरह तूने तमाम मज़ारात पर, तमाम ज़ियारत गाहों पर हम सबको गुंबद बारगाह देखना नसीब किया है, जन्नतुल बकी पे भी हम सबको गुंबद बारगाह देखना नसीब कर दे इंशाअल्लाह। दुआ है अहल बैत अताहर से, चारदा मासूमीन से, कि परवरदिगार अपनी रहमतों का हम सब पे नुज़ूल कर दे। और इजाज़त चाहते हैं कि इंशाअल्लाह अपनी दुआ में याद रखिएगा। इल्तिमास से दुआ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।